फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल, गुड ओल्ड फुटबॉल। हमें फाइनली कल रात देखने को मिला क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक ट्रॉफी उठाते हुए इन 2025, जब वो 40 साल के हो चुके हैं। एंड 40 साल की एज में वो टॉप स्कोरर हैं नेशंस लीग के। उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है अपने करियर का इस नेशंस लीग में, जहां उन्होंने 8 गोल्स मारे हैं। इसी के साथ साथ पोर्चुगल टीम फाइनली दिख रही है कि वो शायद से वर्ल्ड कप के लिए रेडी हो गए हैं, जो कि पहले पोर्चुगल से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो 2016 के यूरो के बाद अच्छे से उभर कर आए एंड वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें। फिर 2019 के नेशंस लीग के बाद ऐसा लगा था कि 2022 के वर्ल्ड कप में पोर्चुगल बहुत अच्छा खेलेगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। लेकिन 2025 में कुछ अलग देखने को मिला हमें। अब क्या अलग देखने को मिला मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। 2016 में अगर आपको याद होगा तो पोर्चुगल जब यूरोज खेल रही थी तो वो 3rd फिनिश किए थे अपने ग्रुप में, एंड वो सेकेंड बेस्ट 3rd प्लेस साइड की तरह क्वालिफाई हुए। उन्हें इजी फिक्चर्स मिले एंड वो फाइनल में गए। एंड एदर ने एक बहुत बढ़िया शॉट मारा, नो डाउट, जिसकी वजह से 1-0 वो जीते थे अगेंस्ट फ्रांस। एंड पहला इंटरनेशनल ट्रॉफी पोर्चुगल ने अपने लिए जीता। तो बेसिकली पोर्चुगल ने वहां पर फुली अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं किया एंड बहुत सारी कमियां दिखी थी उनकी टीम में। इसके बाद आ जाते हैं 2019 के नेशंस लीग में, जहां पर उन्होंने नेदरलैंड्स को फेस किया एंड उन्होंने 1-0 हरा दिया नेदरलैंड्स को, जहां पर अगेन वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं दिखे थे थ्रू आउट द नेशंस लीग। लेकिन अगर आप बात करें 2025 की, तो फाइनली पोर्चुगल की टीम डोमिनेट कर चुकी थी स्पेन को लास्ट नाइट, जहां पर नूनो मेंडेस, करंटली मोस्ट प्रोबेबली द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड, पॉकेट कर चुके थे करंटली मोस्ट प्रोबेबली द बेस्ट यंग प्लेयर इन द वर्ल्ड को। इसी के साथ साथ बहुत सारे प्लेयर्स जो स्पेन के खेल रहे थे, उनके थ्रू नूनो मेंडेस निकल जा रहे थे एंड शॉट्स मार रहे थे। इसी के साथ साथ एक और पीएसजी विनर विटिनिया, जिन्होंने मिडफील्ड को ओन कर लिया पूरी तरीके से। उसके अलावा आ जाते हैं रोनाल्डो पे, जिन्होंने स्टेप अप किया और वो सेमीफाइनल में अच्छा खेले, स्पेन के अगेंस्ट अच्छा खेले, फुली डोमिनेट किया। एंड फाइनली ब्रूनो फर्नांडेज एंड रूबेन डियास, जो ऑलरेडी काफी टाइम से इस टीम का हिस्सा हैं। तो रूबेन डियास और ब्रूनो फर्नांडेज के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, जहां पे उन दोनों ने फुली स्टेप अप किया है इस पोर्चुगल की साइड के लिए। अब इस पोर्चुगल की परफॉर्मेंस को फुली सम अप कर दिया ब्रूनो के पोस्ट मैच इंटरव्यू ने, जहां पर ब्रूनो ने यह बताया कि ये पोर्चुगल की साइड तब अच्छा परफॉर्म करती है जब ये टुगेदरनेस के साथ खेलते हैं। एंड ये टुगेदरनेस ही मुझे लगता है एक की फैक्टर बन जाता है किसी भी टीम को एक मेजर टूर्नामेंट जिताने के लिए, जो कि हमें अर्जेंटीना में दिखा है ओवर द इयर्स। ये डेवलप किया गया है, जहां पर मेसी को वो सेंट्रल फिगर मानकर उसके अराउंड, मेसी के अराउंड टीम बनाते हैं, मेसी को खुश रखते हैं, मेसी के साथ खेलते हैं एंड एक लेजेंड को रिस्पेक्ट दिया जाता है। वो रिस्पेक्ट कल हमें रोनाल्डो के लिए दिखी पिच पर, जो कि पब्लिकली शायद नहीं दिखती होगी, पहले दिखती होगी, बट पब्लिकली हमें कल दिखी, जहां सारे प्लेयर्स अच्छे से रोनाल्डो को सेरेनेड कर रहे थे एंड बता रहे थे कि हाँ, यू आर आवर लीडर एंड वी रिस्पेक्ट यू। तो वही होता है कि आप एक लेजेंड को, जिसने इतने छोटे नेशन को इंस्पायर किया है फुटबॉल खेलने के लिए, फुटबॉल में ट्रॉफीज जीतने के लिए। 2003 से पहले 75 इयर्स तक कभी भी पोर्चुगल किसी भी मेजर फाइनल में नहीं गई थी। लेकिन जब से रोनाल्डो आए हैं तब से वो 4 मेजर फाइनल्स में जा चुके हैं, जिसमें से कि 3 वो जीत चुके हैं एंड एक जो वो हारे हैं वो ग्रीस के अगेंस्ट था इन 2004, विच वॉज अगेन दैट ईयर जहां पर सारी चीजें पहली बार हो रही थी, एंड वही चीज 2025 में फिर से हो रही है। तो आई थिंक इट हैज कम फुल सर्कल एंड फुटबॉल इज फाइनली चेंजिंग एंड बिकमिंग मोर कंपेटिटिव, क्योंकि मेसी और रोनाल्डो का एरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एंड एरा खत्म होने से मैं एक और चीज पर आना चाहूंगा, विच इज लमीन यमाल। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं यमाल को, जो कि गलत है, क्योंकि यमाल इज जस्ट 17 एंड इतनी सी एज में इतना फेमस हो जाना, इतना पीआर मिलना किसी के लिए भी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अब आप इमेजिन करिए, एक 17 साल का बच्चा अपने इंस्टाग्राम पर डाल रहा है बॉर्न फॉर दिस बिफोर अ फाइनल। आई मीन
दैट इज़ गुड, दैट इज़ ग्रेट दैट वो खुद पे बिलीव कर रहा है, बिलीफ रख रहा है एंड ये सारी चीज़ें. बट आई बेट कि इफ़ दिस हैपेंड 10 years लेटर तो एम्बापे ने भी ये सारी चीज़ें पहले की हैं, जहाँ पे वो आई वुड नॉट यूज़ द वर्ड ऑरा फार्मिंग, बट कहीं ना कहीं एक प्रेशर आ जाता है सोशल मीडिया का कि मुझे दिखाना है अपने आप को कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ, मैं क्या हूँ. बट यू आर जस्ट 17, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू लर्न कि चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं, कैसे फुटबॉलिंग वर्ल्ड चेंज हो रहा है. एंड वो चीज़ अभी लमीन यमाल नहीं सीख पाए हैं. एंड आई एम 100% श्योर कि लमीन यमाल विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, अगर लमीन यमाल अपने लेवल पर, जिस लेवल पर खेलते हैं उसी लेवल पर खेलते रहें एंड बाकी चीज़ों पर ध्यान ना दे. अब यहीं पर बहुत सारी क्लिप्स भी फेमस हो रही हैं जहां यमाल रोनाल्डो को डिसरिस्पेक्ट करके जा रहे हैं एंड वो पोर्चुगल को वो ट्रॉफी उठाते हुए नहीं देख पा रहे तो वो निकल जा रहे हैं. आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत ओवर द टॉप की जा रही हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो वहाँ पर फैबियो कॉन्सेस्काओ भी खड़े हैं एंड रोनाल्डो से ताली लमीन यमाल ने मारी एंड कॉन्सेस्काओ से भी ताली उन्होंने ली एंड वो आगे बढ़ गए लमीन यमाल, जो कि एक नॉर्मल जेस्चर है. इसके अलावा पोर्चुगल ने ट्रॉफी उठा ली थी जब लमीन यमाल वहाँ से निकले हैं, वो फाइनल अपनी पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे तब लमीन यमाल वहाँ से निकले हैं एंड लोग उसको ऐसे तोड़ मरोड़ के बना रहे हैं जैसे यमाल ने बहुत हैवीली डिसरिस्पेक्ट कर दिया रोनाल्डो को, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. एंड आई थिंक एक 17 साल के बच्चे पर इतना प्रेशर डालना किसी के लिए भी सही नहीं है. अब ये सारी बातें हो गई, लेकिन रोनाल्डो के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी बची हैं. इनफैक्ट पोर्चुगल के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बची हैं, जैसे कि नेशंस लीग के सेमीफाइनल में अगर आपने देखा हो तो जर्मनी के अगेंस्ट पोर्चुगल जीत गई थी. अब पोर्चुगल जीती थी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कुछ और रीज़न था. फैबियो कॉन्सेस्काओ ने पहला गोल मारा ओपनर अगेंस्ट जर्मनी विच वॉज द इक्वलाइजर एंड उसमें कुछ स्पेशल था. रोनाल्डो ने भले ही विनिंग गोल मारा, बट कॉन्सेस्काओ के गोल में कुछ स्पेशल था. अब क्या स्पेशल था ये मैं आपको बताने जा रहा हूं. अब इस मैच में स्पेशल ये था कि ठीक यहां से 25 साल पहले 2000 में पोर्चुगल वर्सेस जर्मनी हुआ था एंड यहां पर आपको पता है पोर्चुगल के लिए किसने गोल्स मारे थे? सर्जियो कॉन्सेस्काओ, हु इज द फादर ऑफ फैबियो कॉन्सेस्काओ. मतलब कि जब 25 साल पहले लास्ट टाइम पोर्चुगल जीती थी जर्मनी से, तब फैबियो कॉन्सेस्काओ जिन्होंने 2025 में गोल मारा है, उन्हीं के पापा ने गोल मारा था, हैट्रिक मारी थी इनफैक्ट जर्मनी के. हाउ क्रेजी इज दैट, हाउ रिटन इज दैट. अब इसी के साथ साथ सेकेंड मैच पर आ जाते हैं, विच वॉज द फाइनल ऑफ द नेशंस लीग. स्पेन के अगेंस्ट पोर्चुगल 20 साल के बाद जीती है एंड दैट टू इन अ मेजर फाइनल. अब पोर्चुगल एक्स्ट्रा टाइम तक नहीं जीत पाई थी एंड उन्होंने पेनल्टीज में जीता, लेकिन यहां पर मैं कमेंडेबल एफर्ट बताना चाहूंगा ऑफ डियोगो कोस्टा, जिन्होंने पोर्चुगल के लिए यूरोज में भी एक रिकॉर्ड बनाया था, 3 पेनल्टी सेव्स इन अ पेनल्टी शूट आउट. एंड यहां पर भी उन्होंने अल्वारो मोराटा की पेनल्टी बचाकर ये प्रूव कर दिया कि क्यों वो मेन मैन है पोर्चुगल के लिए. इसी के साथ साथ नूनो मेंडेस जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, उन्होंने पूरी तरीके से ओन कर दिया था कल पिच को. एंड इनफैक्ट अगर आपने जर्मनी वाला गेम देखा है, उससे पहले बाकी गेम्स देखे हैं नेशंस लीग के, नूनो मेंडेस फुली ओन कर जाते हैं पूरी पिच को फॉर पोर्चुगल एंड वही चीज़ उनको बनाती है इस नेशंस लीग का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि रोनाल्डो को ऑब्वियसली अब ज़रूरत नहीं है ये सारी ट्रॉफीज़ जीतने की, ये प्रूव करने के लिए कि वो बेस्ट प्लेयर हैं, क्योंकि अब मेसी और रोनाल्डो दोनों का बहुत कम टाइम बचा है एंड ये गोट डिबेट और ये सारी चीज़ें आई डोंट थिंक अब एग्जिस्ट करती हैं. ऑब्वियसली रोनाल्डो कुड गो ऑन टू विन द वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर, बट दैट डज नॉट हैम्पर व्हाट मेसी हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड. या रोनाल्डो अगर नहीं भी जीतते हैं वर्ल्ड कप तो वो हैम्पर नहीं करता है रोनाल्डो की लेगेसी को. एंड एट 40 ईयर्स ऑफ एज आप नहीं चेज़ करते हो, रोनाल्डो को ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ों को चेज़ करने की. लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में यही बोला कि जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आप क्यों चेज़ कर रहे हैं ये सारी ट्रॉफीज़, क्यों पोर्चुगल के साथ आप इतना फुली, आप इंजर भी हो गए थे वार्म अप में, आपने क्यों अपना फुल पिच पे दिया,
तो रोनाल्डो ने यही बोला कि मैं जब पोर्चुगल के लिए खेलता हूँ, नेशनल टीम के लिए खेलता हूँ, मेरे फैंस के लिए खेलता हूँ, तो मैं अपना हार्ट आउट देता हूँ पिच पे, एंड वहाँ पर मैं सिर्फ खेलता हूँ कि मैं वहाँ पर अपनी टीम को हेल्प कर सकूँ, एंड इस हेल्प में अगर टीम जीत जाती है तो नथिंग ग्रेटर दैन दैट, एंड पोर्चुगल अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करके उसको कुछ जिताना किसी भी प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एंड उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखता है कि रोनाल्डो के अंदर आज भी वो हंगर है जहाँ पर वो ट्रॉफीज़ को चेज़ करना चाहते हैं विद द नेशनल टीम एंड विद अल नासर एज वेल, जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो अल नासर में वापस रुक रहे हैं इस साल, एंड वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, एंड वो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप भी खेलने वाले हैं, वो क्लब वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले हैं, एंड आई थिंक बहुत सारी चीज़ें भी होने वाली हैं, बहुत कुछ आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इसी के साथ साथ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर द सपोर्ट आपने जो दिखाया है अभी रिसेंटली हमारे चैनल पर, एंड आई होप कि हम आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ और लाते रहें एंड ऐसी वीडियोस जहां पर हम अपडेट्स के बारे में बात करेंगे फुटबॉल के। आई होप आप लोगों को ये भी पसंद आए, एंड आप कमेंट्स में बताइए कि आपको ये चीज़ सही लग रही है कि नहीं, ताकि हम और ऐसा कंटेंट निकाल सकें। एंड आई विल सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, मोस्ट प्रॉब्ली अ स्टोरी वीडियो, और ऐसी ही वीडियो जहां पर हम ट्रांसफर्स की बात कर रहे हों, फुटबॉल अपडेट्स की बात कर रहे हों। तो सी यू अगेन। एक मिनट, स्पेशल शाउट आउट टू ऑल द इंडियन फैंस जो रात तक जग कर अपनी फेवरेट टीम्स, अपने फेवरेट प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भाई हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर आप हाइंडसाइट में सोचो तो ये ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। हम रात में जगते हैं, हम अपनी टीम को देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपकी फेवरेट टीम हार जाती है, आप एक्स्ट्रा टाइम पेनल्टीज़ देखते हैं, आपकी फेवरेट टीम हार जाती है, फिर भी आप जब सोने जाते हैं आप यही सोचते हैं कि अगली बार जब होगा आई विल सपोर्ट द टीम। एंड यही वो स्पिरिट है जो एक फुटबॉल फैन को एक फुटबॉल फैन बनाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो रिस्पेक्ट लाती है फॉर इंडियन फुटबॉल फैंस जो रात रात भर जगकर ये यूरोपियन मैचेस देखते हैं, इन फाइनल्स को देखते हैं, इन वर्ल्ड कप के मैचेस को देखते हैं, यूरो के मैचेस को देखते हैं, कोपा अमेरिका के मैचेस को देखते हैं। तो भाई सल्यूट टू ईच एंड एवरीवन आउट देयर जो इंडियन फुटबॉल फैन है एंड अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट करने का ट्राई कर रहा है रात में जग के। मैसिव रिस्पेक्ट फॉर यू गाइज, थैंक यू सो मच, एंड आई सी यू अगेन, बाय बाय।